It is good to develop a habit of reading and meditating God's word daily. ये बहुत ही अच्छी एक आदत है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन के अंदर प्रभु के वचन को पढ़ने और मनन करने की आदत को विकसित करें। I'm sure none of us forget to brush our teeth or miss our breakfast. और मुझे ये निश्चय है कि हम में से कोई भी अपने ब्रश करना, दांत साफ करना या फिर अपना ब्रेकफास्ट लेना कभी हम भूलते नहीं हैं। So it's good to ask and challenge ourselves, are we missing the blessed time of reading and meditating God's word? और ये अपने आप को याद दिलाना, पूछना अच्छी बात है, क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने को कई बार चूकते हैं? There's a verse in Psalm 119, verse 130. Psalm 119, 130. और 119 भजन संहिता उसका 130 वचन It says that the unfolding of your words gives light. और वहां लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। Meaning, there is an unfolding, there's a revelation, there's a light that we can receive through God's word in our daily life. और इसका मतलब कि हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा एक प्रकाशन, एक रहस्य, एक चीज जो वहां पर खुल के प्रकाशित होती है। We should not miss that every day. और प्रतिदिन हमको उसको कभी भी खोना नहीं है। Jesus himself said, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. और यीशु ने स्वयं कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। So we should not miss the word that is proceeding from the mouth of God. Every day we should learn to receive it. और प्रतिदिन यीशु मसीह के परमेश्वर से मुख से निकलने वाले वचन को हमको चूकना नहीं है, प्रतिदिन उसको हमको ग्रहण करना है। By God's grace, I try to discipline myself to have that discipline daily of reading and meditating God's word. और प्रतिदिन मुझे प्रयास करना है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके ऊपर मनन करने की आदत को मैं विकसित कर पाऊं। Because I understand for every good thing there's an effort, there's a toil, there's a hard work behind it. और क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हर एक भली और अच्छी चीज के पीछे हमें मेहनत करना, प्रयास और प्रयत्न करना आवश्यक है। I also have made it a habit of listening to the daily devotions by Brother Zach. और भाई जैक फूनन का जो डेली डिवोशन आता है, प्रतिदिन का वचन, उसको प्रतिदिन सुनने का मेरे अंदर एक आदत है। So this combination of personal devotion of a passage and this listening to that devotion really blessed my lives. और प्रतिदिन मेरा व्यक्तिगत प्रभु के प्रति जो समर्पित एक समय है, उसके साथ वो डिवोशन जो भाई जैक का, उसको सुनने के द्वारा मेरे जीवन के अंदर बहुत ही आशीष मुझे मिला है। Now the daily devotions is available also in Hindi. अब ये डेली डिवोशन जो प्रतिदिन का वचन अब हिंदी में भी उपलब्ध है। As I am personally blessed, I want to encourage every one of you. और जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं उससे आशीषित हुआ हूं, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। Is my sincere desire all of you also develop that habit of using listening to that devotions. और आप सभी से विनती है कि आप बड़ा प्रयास सच्चाई से करें ताकि वो डेली डिवोशन, आज का जो वचन है, उसे आप प्रतिदिन सुन सके। Your life will be enriched. और आपका जीवन जो है बहुत ही आशीषित हो जाएगा। That should not be a substitution for our daily reading and meditation, but along with the daily listening to the devotion also will really help. और ये आपका जो प्रतिदिन का व्यक्तिगत जो बाइबल अध्ययन या मनन है, उसको छोड़कर ये नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को आपको सुनना है। The theme that I wish to share today is freedom from complaining and murmuring. और आज जो वचन मैं बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक ये है कि कुड़कुड़ाहट या जो शिकायत है उससे आजादी। Do we have this bad habit of complaining and murmuring? क्या हमारे अंदर वो बुरी आदत है शिकायत करने की, कुड़कुड़ाहट करने की? Recently I was observing some people and I was also interacting with some people. और हाल ही में कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था और कुछ चीजों को मैंने उनमें निरीक्षण किया। And one thing I observed is they were always unhappy.
एक चीज जो मैंने वहां पर देखी कि ये लोग जो है हमेशा ही असंतुष्ट या नाखुश होते हैं Their face reveals it all. और उनका चेहरा ही उस बात को प्रकट कर देता है। So when I try to understand the reason for their unhappiness, this is what I understood. और जब मैंने उन लोगों के खुश न होने का या आनंदित न रहने का कारण जानने की कोशिश की, तब ये बात को मैंने समझा Their hearts are filled with some ill feeling against others. उनके हृदय किसी और अन्य लोगों के प्रति एक बुरी चाहत या लालसा से भरे हुए हैं And they have even some ill feelings against God Himself. और स्वयं परमेश्वर के विरोध में भी उनके पास कोई ऐसी बुरी या गलत ऐसी भावनाएं उनके भीतर है। And I also saw some of them even speak to that to others. और यहां तक कि वो अन्य लोगों से इस प्रकार बात भी करते हैं। Because the truth is what has filled our heart, it will overflow through our lips. क्योंकि सत्य यह है जो कुछ हमारे हृदय में भरा होगा हमारे होठों के द्वारा वो बाहर आएगा। We read a verse in Matthew chapter 11 verse 6. मत्ती 11:6 में हम पढ़ते हैं It says that Jesus is saying, "Blessed is he who does not take offense at me." यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:6 में, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। Because Jesus understood some people have ill feelings towards Jesus Himself. क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को समझ लिया था कि कुछ लोग जो है यीशु मसीह के विरोध में के लिए एक ऐसी बुरी भावना को भीतर रखते हैं। Some complaints against Jesus. और यीशु मसीह के विरोध में कुछ शिकायत। And Jesus said, "Blessed is he who does not have any complaints or offense about me." और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं धन्य व्यक्ति जो मेरे विरोध में कोई भी ऐसा ठोकर या ऐसी कोई भी शिकायत नहीं रखता हो। I seen we all may be tempted or sometime if our prayers are delayed, answer to our prayers are delayed. कई बार हम भी प्रलोभित होते हैं जब कई प्रार्थनाओं के उत्तर हमारे जो है बहुत ही देरी होती है उसको। And we are in some difficult situation real and we don't understand why it's all happening. कई बार हम ऐसे बहुत ही कठिन हालात के अंदर पाए जाते हैं और हम नहीं समझ पाते कि क्यों ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। We may not have the answer, but complaining against God is not the right thing to do. हमारे पास शायद सारे उत्तर नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के विरोध में शिकायत करना ये अच्छी बात नहीं है। I was reading many examples in the Bible which challenged me. बाइबल के अंदर में कई ऐसे उदाहरणों को मैं पढ़ रहा था जिससे मुझे चुनौती मिली। How one can dare to complain against God. कैसे कोई एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध शिकायत करने का साहस कर सकता है। How we can easily forget all the good things that we have received in our lives. और कैसे हम परमेश्वर से प्राप्त की हुई हर एक भली चीजों को कैसे भूल पाते हैं। And we can allow the darkness to fill our hearts. और हम उस अंधकार को अनुमति देते कि हमारे हृदयों को वो भर दे। And we can complain against God and blame God for the difficulty that we are in. और परमेश्वर के विरोध हम बहुत ही शिकायत करते हैं, जो परिस्थिति हालात में हम हैं परमेश्वर को उसके प्रति हम दोषी ठहराते हैं। I seen people when there is some problem in the family, the tendency to blame God. कई बार मैं देखता हूं परिवारों के अंदर जब कोई समस्या होती है तो वहां पर एक स्वभाव ऐसा होता है परमेश्वर के विरोध में दोष निकालना। Or blame our wife, husband, or wife in whichever. और पति या पत्नी के विरोध एक दूसरे के विरोध में हम दोष या गलती निकालने की कोशिश करते हैं। So instead of accepting our own share or responsibility, we tend to blame others. और हमारी खुद की जिम्मेदारी का भाग अपनाने स्वीकार करने की बजाय हम अन्य लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। Sometimes we can easily find fault with the person who proposed that marriage or even person who even conducted the marriage. Blame is him. और कई बार हो सकता है कि कई बार जिसने हमारा विवाह लगाया हो या जिसने हमें उस लड़की या लड़के को प्रपोज किया हो उसके विरोध में हम दोष लगाते उठाते कि इसने हमें इस प्रकार दिखाया था। You know, we can see that right in the first pages of the Bible.
हम बाइबल के शुरुआती पन्नों में इस बात को देख पाते हैं how Adam blamed God and Eve, the wife which you gave to me. और किस प्रकार आदम पहले ही इस शुरुआत के अंदर परमेश्वर के विरुद्ध में और हवा के विरोध में दोष लगाता है, परमेश्वर से कहता है कि जो पत्नी तूने मुझको दी है, It is she who gave me the fruit. I have nothing to do. और ये मेरी पत्नी है, उसने मुझे फल दिया है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। So that is how it is. Shamefully we can find fault with others and try to wash our hands. और बड़ी लज्जा की ये बात होती है कि बड़ी हम औरों के ऊपर दोष लगाते और अपना हाथ धोने की कोशिश करते हैं। We read in Numbers chapter 11, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय, this 7, the Lord was leading the children of Israel through the wilderness. और यहाँ पर परमेश्वर जो अपने लोगों को उस मरुभूमि के रास्ते से लेकर गुजर रहा था। That first verse we read like this. और पहला वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, People became like those who complain of adversity in the hearing of the Lord. और वहां लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और परमेश्वर के सुनते बुरा कहने लगे। So in that desert journey, when we encountered some temporary difficulties, और जब उस मरुभूमि के जंगल के सफर में जब हम क्षण भर की कठिनाइयों का सामना जब हम करते हैं, God invariably provided without fail. None of them died out of starvation or want of water. और परमेश्वर वहां पर अद्भुत रीति से प्रयोजन करता है, कोई भी बिना पानी या जल या कोई भी भोजन के बिना कोई भी वहां पर मरता नहीं है। But the moment they see some hindrance, they would aim at God, blame God. लेकिन जहां कहीं वो किसी बाधा या समस्या का सामना करते, तुरंत ही परमेश्वर के विरोध में दोष लगाते हैं। When they see an adversity, the immediate tendency to complain against God. और यहाँ पर ऐसे कोई बहुत ही ऐसी बुरी हालात में अपने आप को पाते हैं, तुरंत ये स्वभाव उनके अंदर आता है कि परमेश्वर के विरोध में शिकायत करने लगते हैं। And they forget from years of their slavery, they cried before God, and God heard their cry and they delivered from Egypt and bringing them, they are on the way to the promised land. और यहाँ पर वे भूल जाते कि सालों साल उस मिस्र की गुलामी के अंदर वे परमेश्वर को पुकारते थे और कैसे परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाल के अब उस वाचा के देश के रास्ते में अब वो गुजर रहे हैं। So easily they forgot from what a slavery, what a hardship, from the difficulty God delivered them. बड़ी आसानी से वे भूल जाते कि कैसी गुलामी से, कितनी बड़ी एक कठिन हालात से परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर वहां से निकाला था। They were unwilling to face some adversity, some inconveniences on the way. और रास्ते के अंदर कोई असुविधाएं हैं या ऐसी कोई छोटी सी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं। So in the same chapter we can see another complaint, verse 4, who will give us meat to eat? और 4 वचन उसी अध्याय के अंदर हम उस और एक शिकायत को देखते हैं कि हमें खाने को मांस कौन देगा। We know God had provided supernatural, the most nutritious food ever man can eat, like a manna. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अलौकिक रूप से एक मन्ना, जो बहुत ही अच्छा एक भोजन स्वर्ग का उनको खिलाया। That manna was free, they did not labor for it. और ये मन्ना जो बहुत ही मुफ्त में था, उनको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। And it was nutritious, it was tasty. ये बहुत ही स्वास्थ्यकारक था और बहुत ही स्वादिष्ट भी था। But after a while they forgot their circumstances, they became bored of that manna. और कई बार उस हालात के अंदर भूल कर उस मन्ना को खाते खाते वे थक गए या वो बहुत ही बोर हो गए। They started saying, we remember the fish which we used to eat in Egypt. और फिर आगे कहते वचन 5 में कि उन मछलियों को हम स्मरण करते जो मिस्र में सेंत में खाया करते थे। The cucumbers and melons, the onions and garlic, etc. we used to eat in Egypt. और मिस्र के अंदर वो खीरे, खरबूजे और प्याज और लहसुन ये भी हम खाया करते थे। And verse 6 they are saying, there is nothing at all to look at except this manna. और लेकिन 6 वचन में कहते अब हमारा जी घबरा गया और इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। See that despising words, nothing other than this manna.
और यहाँ पर देखिए तुच्छ जानने वाली बात कि इस मन्ना को छोड़ और कुछ अच्छा नहीं दिख पा रहा है The हमको। human heart is so corrupt, easily we can become ungrateful. और मनुष्य का हृदय इतना बुरा जो होता है, बहुत आसानी से हम बिना धन्यवादी मन के बन जाते हैं। Easily we forget the privileges we have as compared to many others, maybe people who are even starving. और बहुत आसानी से हम अन्य लोगों की तुलना में हमारे पास जो सौभाग्य है उस बात को हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। So children, how are things in you? Are you complaining about the dal chawal and the sambar rice etc. at home? और बच्चे, क्या आप घर के अंदर भी आपको जो दाल चावल सांभर सब्जी जो मिलता है, क्या उसको खाकर आप का शिकायत करते हैं? Or are we grateful, at least I have this? I know my friends, somebody who don't even have this. लेकिन क्या उसके प्रति हम धन्यवाद ये सोच करके मेरे अन्य दोस्त होंगे शायद उनको तो उतना भी शायद नहीं मिलता है। I want to encourage to develop that character of gratefulness for whatever we have. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे पास है उसके प्रति एक धन्यवाद का मनोभाव हमारे अंदर हम उत्पन्न करें। We should learn to understand the blessings that we have and which we enjoy. और हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो आशीषें हमारे पास है, जिसका हम आनंद उठाते, उसके प्रति हम धन्यवादी हो। In the next chapter, Numbers chapter 12, we see people complaining, murmuring against Moses. और गिनती 12 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा के विरोध में लोग यहाँ पर कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं। What was the word there? Does God speak only through Moses? और वे कहते हैं कि क्या मूसा के द्वारा ही परमेश्वर बात करता है केवल? Will not God speak through us also? और क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर हमारे द्वारा बात नहीं करता है? In the next verse, the word of God has recorded Numbers 12 verse 3. और गिनती 12:3 में इस प्रकार लिखा है, The man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. और मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। Does it mean that Moses did not make any mistake? और क्या इसका मतलब यह है कि मूसा ने कभी कोई गलती नहीं की? Probably Moses made a mistake in marrying an outsider, as he took a wife from which he should not have done. और शायद हो सकता है कि उसने बाहर से यहूदी जो गैर यहूदी जो स्त्री थी उसके साथ विवाह किया, शायद ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। But it is for God to deal with him. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर है जो उसके साथ वो यहाँ पर बातचीत उसके साथ व्यवहार करेगा। So here even though it was true that Moses did a mistake, और ये तो सच बात थी कि मूसा ने वहां गलती की, we see that God still stood with him. लेकिन हम वहां पर फिर भी देखते कि परमेश्वर उसके साथ वहां पर खड़ा हुआ। And God was angry at Miriam, and she turned leprous. और यहाँ पर परमेश्वर मरियम जो उसके विरोध में क्रोधित हुआ और वहां पर वो कोढ़ी बन गई। So next time when you are itching to criticize somebody, be careful. और यहाँ पर यदि आपको किसी ऐसी चीज के बारे में यदि खुजली होती है या बोलने की कोशिश होती है तो आप वहां पर सावधान रहे। If it is beyond there are others who take care, there is God to take care of those problems. और ये परमेश्वर है, उन सारी समस्याओं को वही निपटाएगा। Especially in relation to God's servants. और खासकर परमेश्वर के जो दास होते उनके संबंध में। Whether you like them or no, better to keep your mouth shut. यदि आप उनको पसंद करें या न करते हो, ये अच्छा बेहतर होगा कि आप अपना मुख बंद रखें। That is for our own safety. और ये हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए होगा। We read in the book of Numbers, something happened when Moses sent spies to spy the promised land. और गिनती के पुस्तक में हम देखते हैं कि जब मूसा ने वहां के लोगों को, इस्राएली प्रधानों को, जासूसों को भेजा ताकि उस वाचा के देश की जासूसी कर सके, majority came back with some negative report. और ज्यादातर अधिकतर लोग जो है वो एक नकारात्मक रिपोर्ट लेकर वापस लौटते हैं। They saw what God said was true. It is
it's a land where milk and honey is really flowing. और वे ये कहने लगे कि सच में वो देश तो उसमें दूध और मधु की धाराएं बहने वाला वो देश है। They even brought a cluster of grapes. और वहां पर अंगूर का एक झुंड जो होता है उसको लेकर वो वहां पर आए। It was so big and no good one, so the two people had to carry it on a pole. और यहाँ पर वो इतना बड़ा था वो अंगूर का जो अंगूर लेकर वो आए कि दो लोगों को लकड़ी पे डाल के उसको उठाना पड़ता था। Sunday, I imagine literally someone need to carry a cluster of we buy grapes, one cluster maybe 1 kg. Here a cluster of grapes which two people had to carry on a pole or keep on their shoulder. और मैं जब सोचता हूँ कि हम एक जब उस गुच्छे को हम लोग जब खरीदते हैं उस अंगूर को तो हम हाथ में उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा वो था कि दो लोगों को कंधे पर लकड़ी डालकर उसको उठाना पड़ता था। Their own eyes saw the truth of God's promises. उनकी स्वयं की आंखों ने परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके सत्य को अपनी आंखों से उन्होंने देखा। But their attention was on their hindrance, the enemies which are the giants which were in that land. लेकिन उनकी जो आंखें जो थी उन बाधाओं के ऊपर, उस देश में पाए जाने वाले जो दानव जो थे, जो कदावर जो थे, शत्रु थे, उनके ऊपर लगी हुई थी। So instead of being encouraged and speak about the good thing they saw, they brought bad report. और प्रोत्साहित होने के बजाय, अच्छा रिपोर्ट लाने की बजाय वहां पर एक बुरा समाचार वो देने लगे। Only Joshua and Caleb brought good report about words of hope and on God's promise. और यहाँ पर कि वो यहोशू कालेब भी एक सकारात्मक रिपोर्ट वहां पर लौट कर लेकर आए और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर एक आशा के वचन उन्होंने बोले। So it's good to ask, we are the kind of people who spread bad report or good report. हम अपने बारे में सोचे कि क्या हम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अच्छा समाचार या बुरे समाचार को फैलाते हैं। Through our words and conversation we spread bad report about God and his people, or we spread good report. It's good to ask ourselves. और क्या हमारी बातचीत के द्वारा हम अन्य लोग परमेश्वर के बारे में और अन्य लोगों के बारे में अच्छा समाचार फैलाते हैं या बुरा समाचार फैलाते हैं। And the sad thing what we see is the devastating effect of spreading the bad report. और यहाँ पर बहुत ही दुखद बात देखते हैं कि एक नष्ट करने वाली एक ऐसी आदत को देखते जो अन्य लोगों के तरफ जाकर भी उनको नाश करती है। Majority of people were affected by that power of that bad report. और वो नकारात्मक जो बुरा जो समाचार वो लेकर आए थे उसके द्वारा संक्रमित होकर नकारात्मक अन्य लोग बन गए। They were so close to the promised land, their own eyes saw some of God's promises, but still they were filled with wickedness inside. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश के बहुत ही वे करीब थे, उसके उन बातों को भी उसने देखा, लेकिन उनका मन पूरी तरह से नकारात्मक बातों से भर गया। And we see that in Numbers chapter 14. और गिनती 14 में हम इसको देखते हैं। When people majority heard this bad report, they became discouraged. और ये नकारात्मक जो लोग जो बात यहाँ पर कह रहे थे उनको सुनकर वहां के अधिकतर लोग पूरी तरह से निराश हो गए। And Caleb and Joshua could not easily their voices were not heard. और यहाँ पर यहोशू और कालेब जो थे उनकी आवाज को वहां लोग नहीं सुन पा रहे थे। And it's written there, all the congregation lifted their voices and cried, and people wept that night. और वहां पे लिखा है कि सारी मंडली जो है चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और वहां पर पूरी रात वो रोते हैं। So that's what happened when these people came bad report, others received it and they were affected terribly, they became depressed. और ये नकारात्मक समाचार जब ये लोग आए तो अधिकतर लोग उस बातों को लेते उससे संक्रमित होकर पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। As it's written next to 14 verse 2, as a result the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron.
और यहाँ पे लिखा है कि दूसरे वचन में तब इस्राएल की लोग जो है मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे And they complained to Moses, it was good that we died in the land of Egypt. वहां पर शिकायत करने लगते हैं कि भला होता कि मिस्र ही में मर जाते Why you brought us here? और इस जंगल में हमको क्यों लेकर आया And they even wanted to appoint a leader to backslide, to take them back to Egypt. और यहाँ तक एक अगुवा नियुक्त करके वे वापस मिस्र के अंदर लेकर को जाने के लिए तैयार हो रहे थे So you can understand the power of evil speaking, negative speaking, bad report. और यहाँ पर बुरा बोलना या नकारात्मक समाचार या किसी अन्य लोगों के बारे में बुरी बात बोलना उसका सामर्थ्य हम देख पाते हैं How it can affect others. कैसे अन्य लोगों को प्रभावित वो कर सकता है One verse from Hebrews 12:15 explains और that. इब्रानियों की पत्री 12:5 इसको बड़े अच्छे से यहाँ पर समझाता है Hebrews 12:15. माफ करना इब्रानियों 12:15 See to that no one comes short of the grace of God. और ये ध्यान से देखते रहो कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए And no root of bitterness ever springing up and causes trouble, and by it many will be defiled. या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए So this bitter thoughts of ill feeling, etc., it will defile us and it will defile others also. और इस प्रकार की कड़वी जड़ जो अन्य लोगों के प्रति बुरे विचारों को रखा नकारात्मक हमें केवल स्वयं को नहीं लेकिन हमारे द्वारा अन्य लोगों को भी दूषित कर देगा We see an interesting story about Martha and Mary in Luke chapter 10. बहुत ही लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम बहुत ही दिलचस्प कहानी मार्था और मरियम के बारे में पढ़ते हैं This Martha, they were sisters, and Martha invited Jesus and his disciples into their home. और मार्था और मरियम दो बहनें जो यीशु मसीह उसके चेलों को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं But her sister Mary she had first she sat at the feet of Jesus. She wanted to try to listen what Jesus was trying to say. और यहाँ पर मरियम जो है वो प्रथम प्राथमिकता देकर जो यीशु मसीह कह रहा है उसके चरणों पर बैठकर वो सुनती है So she gave that prayer. I will work probably. I think that way. I will do the things, prepare food, etc. But first I want to listen to Jesus. और उसने ये देखा कि मैं पहले प्राथमिकता दूंगी यीशु के चरणों पर बैठकर पहले मैं सुनूंगी उसके बाद मैं सारे कामों को करूंगी We read about Martha in Luke chapter 10 verse 40. और अब मार्था के बारे में पढ़ते हैं लूका 10:40 में Martha was distracted with all her preparations. मार्था सेवा करते करते बहुत विचलित या वहां लिखा है घबरा गई Was Martha doing something good? Definitely yes. और क्या मार्था यहाँ पर कुछ अच्छा कर रही थी हाँ निश्चय ही वो अच्छा काम कर रही थी She was actually fulfilling one of the commandment of God to be good in being a good guest. और यहाँ पर वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही कर रही थी कि हम मेहमान नवाजी करने में आगे रहे But her priority was not correct. लेकिन उसकी प्राथमिकताएं सही नहीं थी And here she is saying, a person who is doing a lot of good, now she is complaining against her sister. और यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा कर रहे लेकिन यहाँ पर अपनी बहन मरियम के विरोध में शिकायत करती है And here also she is complaining to Jesus. That is interesting. और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो यीशु मसीह से उसकी वो शिकायत करती है Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? हे प्रभु क्या तुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है No, it can happen to people like us who like to do good thing, good service, cleaning the toilet, serving food and all this. और हम में से हर एक के साथ भी शायद हो सकता है जो अच्छे काम या भले काम जो साफ सफाई करना है शौचालय साफ करना अच्छी बातों को करना पसंद करते हैं It's all good, but in the middle of that, do we have ill feelings against others who are not doing the same thing? और ये बातें करना तो अच्छी बात है लेकिन ये करते करते क्या हमारे भीतर हमारे हृदय के अंदर एक बुरी भावना अन्य लोगों के प्रति पाई जाती है We do a lot of good work with our hand, and the mind and the heart is filled with
ill feelings, complaints. और हमारे हाथों के द्वारा तो हम बड़े अच्छे कामों को करते, पर हमारे हृदय के भीतर हम एक शिकायत करने वाला, एक बुरे विचारों को रखने वाला हृदय होता है। So we know Jesus did not approve her thoughts and her words. और हम जानते कि यीशु मसीह ने उसके विचार और उसका जो बोलने का जो बोल रही थी उसको सहमति नहीं दिया। From such passage of scripture we can understand how different is Jesus than us. इस वचन के भाग से हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह अन्य लोगों से कैसे अलग था। If we were probably in his place, we would quickly listen and scold at Mary. और यदि हम यीशु मसीह की जगह पर होते, तुरंत मार्था को सुनकर तुरंत मरियम को हम उसके ऊपर गुस्सा करते, उसको डांटते शायद। But Jesus did not approve that complaining spirit. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो मार्था के अंदर शिकायत करने वाली आत्मा जो थी उसकी पुष्टि नहीं करता था। Jesus told Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. और यीशु मसीह कहता है कि मार्था, हे मार्था, बहुत बातों की तू चिंता करती और घबराती है। Actually, what only one thing is necessary. और केवल एक ही बात की आवश्यकता है। You listen to me first, then everything will be all right. तू सबसे प्रथम मेरी बात को पहले सुन और बाकी सारी चीजें सही या ठीक हो जाएगी। If you listen to me first, you will be able to efficiently do what you are supposed to do. और यदि पहले तुम मेरी बात को सुनोगे तो बहुत ही सक्रिय रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से जो कुछ तुम करो उसको कर पाओगे। It's good to judge ourselves. Do we have this critical attitude against others? और ये अपने आप को न्याय करना चाहते हैं कि अन्य लोगों को करने की भावना या स्वभाव हमारे अंदर है। Especially when we are doing some good things and we think that others are not joining their hands with me. और खासकर तब जब हमें लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और अन्य लोग उस अच्छे काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं। In 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, in that chapter verses 1 to verses 12, और वहां पर उस अध्याय के अंदर 1 से 12 वचन में lot of things are listed there, and it's recorded that these are written for what happened to Israel, for our example. और यहाँ पर बहुत सारी घटनाओं के बारे में लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि ये सारी हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। So one particular thing is written in verse 10, 1 Corinthians chapter 10 verse 10. पहला कुरिन्थियों 10 और 10 वचन में खास भाग वहां लिखा हुआ है। That is about grumbling of the children of Israel. और यहाँ पर इस्राएली लोगों के कुड़कुड़ाने और शिकायत करने के बारे में लिखा है। So that warning is given there. Don't grumble as some of the children of Israel did, and some of them were destroyed. और यहाँ पे चेतावनी लिखी है कि और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। And the next verse is written, it is written for our example that we can learn from their mistakes. और उसके आगे के वचन में लिखा है कि ये सारी बातें दृष्टांत के रूप पर हमारी चेतावनी के लिए लिखी है जिससे कि हम उनसे सीख सके। And don't fall into the same mistake that the children of Israel have done. और इस्राएली लोगों ने जो गलतियां की उनके जैसी गलतियों को हम न दोहराए। Their failure, what happened when they grumbled, how God was angry, how some of them were destroyed, is written for our example, to learn from their mistake. और यहाँ पर हम देखते जब वो कुड़कुड़ाए सफल हुए तो परमेश्वर ने कैसे उनके साथ व्यवहार किया, और ये सारी चीजें हमारे सीखने के लिए लिखी गई है। So it sounded something like, get rid of this evil habit for your own safety. That is how it is emphasized. और यहाँ पर जैसे लिखा गया है, जोर दिया गया है कि अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए इन गलत या बुरी आदत से पूरी तरह से आप छुटकारा प्राप्त करें। There's a beautiful passage, Philippians chapter 2. बहुत ही सुंदर वचन का भाग है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 and 15. 14 और 15 वचन। Do all things without grumbling and disputing. और सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। It's written like an absolute statement. Do all things. All things means all things. और यहाँ पे बहुत बड़ा निश्चिंत कथन लिखा गया है कि सारी चीजें मतलब सारी चीजें। Or we can say do everything. और दूसरे शब्द में हर एक बातें, हर चीजें जो हम करते हैं Without grumbling.
और कुड़कुड़ाए बिना या शिकायत किए बिना without complaining, without dispute. और किसी भी शिकायत या विवाद के बिना हम उसे करें। And especially there's a reason written so that you will prove yourself as blameless and innocent children of God. और उसका कारण भी आगे के वचन में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। So it is like a testimony, it is like a proof of being an innocent child of God. और ये एक गवाही के रूप में है कि हम परमेश्वर के निर्दोष बच्चे के रूप में वहां पर बने रहे। That he will do everything without murmuring and disputing. कि हम ऐसे लोग बने जो सारे काम बिना कुड़कुड़ा, बिना विवाद और शिकायत के करें। And that is how it is stated there. So you can be in the midst of a crooked and perverse generation among whom you appear as lights in this world. ताकि हम जैसे टेढ़े और विकृत लोग जो है उनके बीच में निष्कलंक परमेश्वर की संतान बनकर एक ज्योति के समान बन सके। So this one thing, a freedom from complaining and murmuring, is identified as one thing. और यहाँ पर केवल एक चीज है जो कुड़कुड़ाना जो है या फिर शिकायत करना, उससे एक बात निर्धारित जो होती है, We can appear as light in this world. और इससे जब हम छुटकारा पाते हैं तो इस संसार के अंदर हम एक ज्योति के समान चमकने लगते हैं। We can be a witness of our heavenly Father. और हम स्वर्गीय पिता के लिए एक गवाह बनना आरंभ हो जाते हैं As blameless and innocent children. और परमेश्वर के निष्कलंक संतान हम और निर्दोष संतान बन जाते हैं। So dear brothers and sisters, I really want to encourage and challenge each one, including myself. और प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप के साथ में आप लोगों को भी चुनौती देना चाहता हूं। Seek to free our life from this evil habit of murmuring and complaining. और ये जो बुरी आदत कुड़कुड़ाने की या शिकायत करने की है, उससे हम पूरी तरह से आजाद होने के लिए प्रयास करें। It will not only harm us, it will harm others. और केवल हमारे लिए ये हानिकारक नहीं होगा, लेकिन अन्य लोगों को भी हानि पहुंचाएगा। I seen some families where husband and wife discuss bad things about the brothers and sisters in the sight of their children. और कई बार मैं परिवारों के अंदर एक बुरी आदत को देखता हूं कि पति पत्नी अपने बच्चों के सामने अन्य लोगों के बारे में बुरी बातें बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं। And the children also become defiled, develop that tendency to develop ill feeling about others. और ये बच्चे भी जो है उसी भावनाओं को वहां पर वो संक्रमित हो जाते हैं और अन्य लोगों के प्रति वो बुरे उस भावना और विचारों से ग्रसित हो जाते हैं। So may God help us to take this matter very seriously. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस मामले को हम बड़ी गंभीरता से ले। Now, when I was reading and meditating, this was the words coming to my heart. इस बात पर जब मैं मनन कर रहा था तो ये विचार मेरे मन में आ रहे थे। Complaining and murmuring is a terrible thing. That word terrible was coming to my heart. और ये कुड़कुड़ाना, ये शिकायत करना एक बहुत ही भयानक या भयंकर बात है, वो शब्द मेरे मन में आ रहा था। From all this passage of what we read, that is what we see. God took it as a serious matter. It's a terrible thing to complain and murmur. इन सारे वचन के भागों में से हमने देखा कि परमेश्वर ये कुड़कुड़ाहट या शिकायत को करना एक बड़े भयंकर पाप के रूप में देखता है। So many of us may not verbally complain, but it may be all boiling inside. और हो सकता है कि हम शब्दों के द्वारा अपने मुख से शिकायत ना करते हो, लेकिन हमारे हृदय के अंदर ही हम जैसे उबलते हैं। We can check our hearts inside. We don't speak, but inside is all ill feelings. और हम अपने हृदय को जांच कर देखें कि क्या हमारे हृदय के अंदर एक बुरी भावनाएं पाई जाती है। May God help us to repent genuinely in this area, confess our sins before God. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ईमानदारी से मन फिराए और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले, The Lord can cleanse our lives. ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को शुद्ध करेगा। And as a result, we can enjoy a happy life as a result of this. और उसके परिणाम स्वरूप हम बड़ा आनंदित जीवन का आनंद उठा पाएंगे। When inside is filled with ill feelings and complaints about others, our face, we cannot be happy. और जब हमारे भीतर हम एक बुरी भावना या कुड़कुड़ाहट या शिकायत होगी तो हमारा चेहरा आनंदित या खुश नहीं रहेगा। When our hearts are cleansed, it will reveal on our face.
जब हमारे हृदय पूरी तरह से भीतर से शुद्ध होंगे तो हमारे चेहरे के ऊपर भी वो प्रकाशित होगा, हम देख पाएंगे। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करें।